अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन वजह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन पर के ऊपर बात करने वाले हैं वो उसका नाम है टेंसोलिन और ये 0.4 mg में आती है। इसके यूजेस के हवाले से बात करेंगे, डोज के हवाले से, वार्निंग और काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करेंगे कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बिना टाइम ज़ाया के बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है टेंसोलिन और ये 0.4 mg में आती है और ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम इसके जेनरिक नेम के हवाले से बात करें या फार्मूले के हवाले से बात करें तो टेंसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है या जेनरिक नेम आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मेडिसिन के कंपनी के हवाले से बात करें कि कौन सी कंपनी की बनाई गई, ये मैन्युफैक्चर की गई ये कैप्सूल है, तो ये गिट्स की बनाई गई ये जो है वो कैप्सूल है। और अगर हम इसके एक बॉक्स के हवाले से बात करें तो एक बॉक्स में जो है इसके 10 कैप्सूल होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में जो है एक पलता होता है जिसमें 10 कैप्सूल होती है। और ये जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है वो अल्फा 1 एड्रेनोसिटेट ब्लॉकर है। तो ये तो हुई इसके कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब हम इसके यूजेस के हवाले से बात करेंगे कि कौन से मरीज़ जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके यूजेस में देखने को मिले तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, इसका मतलब है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो नॉर्मल जो है उसकी जो शेप होती है उससे बढ़कर इनलार्ज हो जाती है। और इसमें आपको ये प्रोस्टेट का काम क्या होता है, मेन जो इसका काम होता है वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना और रोकना, ये इसका मेन काम होता है। लेकिन अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ा मतलब कि इनलार्ज हो जाए, साइज से इनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये आपके यूरिनेशन को मुतासिर करता है और आपके यूरिथ्रा को जो है ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। और ये अमूमन जो है ओल्ड एज में ये होता है, मतलब कि अबव 50 एज में ये अमूमन जो है वो देखने को मिला है। इसके इस्तेमाल के लिए भी, मतलब कि इसको कम करने के लिए, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी आप इस कैप्सूल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो सेकंड देखने को मिला है कि प्राइमरी नोक्टोयूरियल एन्यूरेसिस, मतलब कि अगर आपको रात को ज़्यादा पेशाब आता है या आप बेड पर ही पेशाब करते हैं तो मतलब तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का बार बार पेशाब का आना ये एक बीमारी है। एक दो दफ़ा का आना नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा 3-4 दफ़ा आप रात को बार बार आपकी नींद ख़राब हो जाती है, जिस वजह से आप बार बार यूरिन के लिए उठते हैं, तो उस वजह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी नींद ख़राब ना हो जाए और आपको इस प्रॉब्लम से भी ये शिकायत ना हो और आपको इस जो बीमारी से जो है वो निजात मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स आता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपको ज़्यादा पेशाब आना, चाहे वो रात को, दिन को या किसी भी टाइम हो, आपको पेशाब का जो है वो ज़्यादा, मतलब कि आपको जो लिमिट होती है जो मतलब कि 1500 ml जो नॉर्मल लिमिट होती है उससे ज़्यादा पेशाब का आना, तो ये एक बीमारी की अलामत होती है जिसमें आप इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है कि आपका ब्लैडर जो है वो वीक होता है, तो उस वजह से भी आपको बार बार पेशाब का आता है, या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, मतलब कि आपको बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब आ जाता है या काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिमिट से ज़्यादा आपको पेशाब आना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर किडनी में अगर आपके स्टोन है तो उस स्टोन को भी ये नॉर्मल ईजी बाकी मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्टोन ईजिली जो है वो ब्रेक आउट होकर एक्सक्रीट हो सके, बाहर निकल सके, तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुए फ्रेंड्स इसके यूजेस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो डोज अमूमन फ्रेंड्स जो देखने को मिला है कि वो रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। एक कैप्सूल जो है वो दिन में इस्तेमाल की जाती है। अमूमन जो है वो देखने को मिला है कि रात को इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। तो ये तो हुए इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसके मतलब कि इसके इस्तेमाल से आपको जो है वो हेडेक हो सकती है, आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, या आपको प्यास की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा लग सकती है, तो चक्कर वगैरह आ सकता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपको कोई भी इसको देखने को मिले तो आप फौरी तौर पे इस कैप्सूल का जो है इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।